हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मॉर्निंग का टाइम है और दक्ष भी मुझे परेशान कर रहा था। मैं पहले झाड़ू लगा रही थी, पहले मैंने डोर बांधे थे बाहर। तो जी ये सुबह ही उठ जाता है, ये सुबह ही उठ जाता है। आजकल ये भी लेट तक नहीं सोता, पता नहीं इसकी नींद कहाँ चली गई। तो जी मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। मैं पहले उधर की तरफ ही लगा रही थी। तो जी मैं सुबह सुबह लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने। जी मेरा साफ़ सफाई का काम रहता है सुबह सुबह ज़्यादा। तो फिर उसके बाद ही देखती हूँ जी मैं कुछ। और ये मेरा लेट भी इसलिए इतनी हो जावा है क्योंकि बीच बीच में मुझे दक्ष को भी देखना पड़ा है। ये नहीं है कि मैं चलो काम से लग रही हूँ तो मैं एक साथ काम ही करके हटूँ। तो जी ऐसा नहीं हो पाता, मुझे इस बीच बीच में से भी देखना पड़ता है। इस वजह से मेरा काम बहुत लेट हो जाता है जी। तो जी मैं फाइनली लगाती हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी इधर की तरफ झाड़ू लग गई थी तो मैं सामने की तरफ लगा रही थी। तो ये मुझे परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने झाड़ू से भी दे दी मैं कि तू भी लगा ले साथ साथ। मेरे साथ ही मेरे पीछे पीछे फिरता रहेगा। मैंने ये झाड़ू मैंने ऐसे इसलिए दी थी, देखो कभी ज्वार भैंसों का नियार पड़ा है ना, तो उसको ज्वार का फेड़ा ला रहा ठा के। मैं कि तू पर लगा ले, लेकिन नहीं, मेरी झाड़ू का आगे आगे झाड़ू लगा हुआ है। इतनी परेशान कर, झाड़ू दी थी उन्होंने थी कि ये खेल में लग जाएगा, लेकिन नहीं, ये मैं कूड़ा सके रही हूँ आगे को तो और उल्टा धकेल रहा कूड़े को। इतना परेशान कर रहा है। मैंने धमका दिया, देखो रूस गया, खाट पा गया, ये खाट पे लेटेगा, आते ही लग गया फ़ोन में दूध पिएगा या फिर ये काम है बस इसका। आता है दूध धरा रहा बोतल में, तुरंत मुँह का। तो जी ये ईंटों में से कूड़ा निकालना बड़ा कैड़ा हो जावे सुबह के टाइम। ईंट यहाँ बाहर की तरफ फरंजा बिछ रहा है ना, तो यहाँ तो देखो जी फरस सा ये झाड़ झाड़ सब झाड़ू लग जा, लेकिन वहाँ ना लग पाती। वहाँ तो बहुत टाइम लगा है, छोटे झाड़ू से नहीं ओढ़ कर निकालना पड़ा है। बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाऊँ मैं सुबह के टाइम। तो इधर करके फिर मैं जाऊँगी अपने पुराने वाले घर की तरफ। तो मैं पुराने वाले घर में लगाऊंगी झाड़ू यहाँ का फाइनली करके। तो जी मैं लगी बाहर की तरफ झाड़ू लगाने को। देखो ये आ गया, बस थोड़ी देर लेटा फिर वहीं आ गया। अब ये पता है इसका क्या काम है, ईंटों में अगर थोड़ी सी भी घास सी से चमक जाना, उसे पाड़ता रहेगा, छोड़ नहीं सकता घास बिल्कुल भी। खरंजे में पूरे रास्ते में कहीं भी घास नहीं मिल सकती, छोड़ता रहेगा। इसमें इसी ये आदत आदत गई है इसकी अपने पापा पे। इसके पापा का रहना है ऐसे, तुनका नहीं छोड़ सकते, साफ सफाई का बड़ा रखे हैं, तो यही हाल है इसका। छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी कुछ भी, इतनी साफ सफाई की गोर रखा है यो। देखो जी फाइनली झाड़ू तो मेरी लग चुकी है बाहर की तरफ। यहाँ मतलब इधर की तरफ सारा साफ सफाई होगी, मतलब झाड़ू लगी, पोछा रह रहा लगाना। और मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर की तरफ, उधर नहीं लगी है। इधर तो शाम के टाइम भी सकेर लगाई थी झाड़ू, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है, 2-3 दिन से हवा इतनी तेज़ चल रही है, झाड़ू लगी रवे लगी एक हो रही है। घर में नीम का पेड़ भी था, उसके पत्ते इतने झड़ा है बहुत ज़्यादा। अब मैं इधर की तरफ लगती हूँ। सुबह के टाइम कम से कम 3 घंटे चाहिए,
घर की साफ़ सफाइयाँ पूरे 3 घंटे, उसमें बीच बीच में दक्ष परेशान करता रहा और ज़्यादा टाइम खिंचवा देगा। नहीं तो लग कर करो तो 3 घंटे जरूर चाहिए। दोनों तरफ की साफ़ सफाई झाड़ू पोछे के लिए 3 घंटे लग जाते हैं पूरे। और मैंने कपड़े भी धोए थे रात शाम के टाइम, तो वो मैंने अंदर डाल दिए थे। थोड़ी देर के लिए बाहर डाले थे तार पर, लेकिन फिर अंदर डाल दिए थे। कभी मौसम ऐसा ही हो रहा, कभी रात बिरात में आ गई बारिश, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कौन उठाएगा, कौन ना भी पता चलती है जब अंदर लेटे रहे हैं। तो अब मैं देखूंगी बाहर घेरूंगी ना, झाड़ू लगाने में मेरा सांस भी चल गया जी। इतना छोटी वाली झाड़ू से झाड़ू लगाई ना, तो उससे ज़्यादा वो होगा दिक्कत, बड़ी से ज़्यादा होती इतनी दिक्कत। पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है झाड़ू लगा के बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं इधर की तरफ लगती हूँ, पहले तो मैं दक्ष को देखती हूँ किधर गया वो, उसका भी तो देखना ज़रूरी है। बड़ी दिक्कत है सच में, गेट ना होने की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। नहीं तो पता अंदर गेट लगा के कैसे ही करते रहो, अपना कोई दिक्कत वाली बात ना रहती, अपने बच्चे अंदर रहो, अपना अंदर रहो, बेफिक्र होकर काम करा आदमी। लेकिन जब गेट ना है तो उसकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ा है, ध्यान रखना पड़ा है। तो जी फाइनली झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, और मैं मतलब अपना झाड़ू वाड़ू को काम निपटा के सारा मैं आई हूँ यहाँ खाने की तरफ। जी खाना भी बनाने बहुत ज़रूरी है। दक्ष देखो जी खाता तो इतना है नहीं, लेकिन उसे चाहिए ज़रूर, उस वही परेशान कर लगा जैसे पता नहीं कितना खाएगा। तो जिसके पापा कहने लगे मुझसे क्या 2 घूंट चाय बना लो, जैसे कि फिर मैंने उनके लिए चाय भी बनाई। और ये मैंने एक तरफ में आलू उबाल रही हूँ आज कुकर में। मैं सोच रही थी मैंने आज कचौरी बनाई, मैं कचौरी की सोच रही, मन की मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, फिर फाइनली मैं कचौरी बना रही हूँ आज। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया। तो जी फाइनली मेरे आलू उबल चुके हैं, और मैंने आलू यहाँ छील के मैं इनकी बना रही हूँ पिट्ठी। तो जी मैं बनाऊँगी आज खाने में कचौरी, जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी। देखो जी कभी कभी मन करता है ऐसी चीज़ें खाने को भी, लेकिन मैं सोच रही थी दाल भी मैंने बनाई थी कल परसों में, तो वैसे भी सब्जी मैंने बताना बनाई थी आलू की, तब मैंने सोचा कुछ बनाने के लिए भी नहीं था, तो जी कचौरी बना लेती हूँ। और दक्ष आके मेरे पास खड़ा, मैं सोच रही से खाने को क्या दूँ, खाने को कुछ ना कुछ मांग रहा, खाने को कुछ ऐसा था भी ना। तो जी मैंने फिर से एक आलू दे के मैंने कि इसके हिल्ले से लगा रहेगा तो मैं अपना काम करती रहूँगी। तो फिर मैंने इसे आलू दे के एक ही सभी इसके हिल्ले से ही लगा दिया, चल तू भी लग जा। और जी साथ के साथ मैं बनाऊंगी आलू का रायता भी। हर फेरा तो मैं वैसा बनाती हूँ, मतलब जीरा वगैरह डाल देती हूँ, उसमें नमक की छाया कर देती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इसके साथ में कचौरी के साथ में आलू का रायता ही अच्छा लगेगा। और देखो जी मैं बता दूँ, मैंने इसमें इसलिए कर रखा था, मैं थोड़ा ही दूध जमाती हूँ, मतलब मैं भी नहीं लेती दही वगैरह, छाए मुझे भी नुकसान देती हैं, दांत चीसते हैं मेरे। तो दक्ष को ज़्यादा चाहिए, ये ले लेता है इसके पापा, इन 2 जनों को चाहिए। मुझे तो देखो इतना ज़रूरी नहीं है, मन भी करेगा, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है, मुझे मेरे मुंह में दिक्कत होगा, इस वजह से मुझे बादी की चीज़ खा कर मुझे हो जाए परेशानी। तो जी इस वजह मैं यहाँ नमक चेक कर रही हूँ, इसमें नमक ज़्यादा थोड़ा तो नहीं है, ये है कि साथ के साथ डल जाएगा तो ठीक रह पे इससे। तो जी मैंने करके अपना धर दिया जाली में, फ्रिज में मैं रखूँगी नहीं, क्योंकि फ्रिज में ठंडी हो जाएगी, तो मौसम भी ऐसी हो रहा, बच्चा नुकसान देगी। और मैं यहाँ पर लगाऊँगी फिर आटा, मैं फिर मन के लिए कर ही देती हूँ, फिर मैं पहले अभी ये करके धर दूँगी, बाद में ही करूँगी मैं। तो ये कि ये साथ के साथ खाते हैं, गरम गरम अच्छी लगती हैं। और आज तो दक्ष ने इतना परेशान कर दिया, हाँ कि इसके पापा भी काम कर रहे हैं, तो वो उनकी गैल बाहर की तरफ भग रहा, तो वो गुस्से आ रहे हैं कि इसे पकड़ इसे पकड़। तो जी मैं अपना आटा वाटा लगा के चलो मन की से बाद में करूँगी, बेशक से लेट हो जावे मुझे। मैं इतना आलकस भी ना करती कि चलो मुझे हाँ लेटना ही है काम करके, मैं लेटूँ ज़रूर। मैं एकदम चलो जैसा भी काम हो रहा चल रहा, किसी तरीके से देख लो काम, गाड़ी पर धकेल नहीं है। तो जी मैं आटा लगा लगी अपना। तो जी मैं अपना यहाँ मैंने बर्तन वगैरह करे थे, बर्तन वगैरह करके फिर मैं लगी थी
मैंने दक्ष को नहलाया, फिर दक्ष नहाते के साथ उसे तुरंत भूख भी लगा कि जी मुझे भूख लग रही है। तो देखो जी, फिर मैंने जल्दी की वजह से ये फ्राईदानी चढ़ाया, छोटी वाली कढ़ाई है, ये अच्छे से जल्दी गर्म हो जावे। तो जी मैं दक्ष के लिए ही तारूँगी। पहले 2 कचौरी तार के, आज तो मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ, मैं 3-4 भी बनानी पड़ी बीच बीच में छोड़ के, क्योंकि वो परेशान कर रहा, वो नहा के वो इतना किलस रहा था बहुत ज़्यादा। उसका ऐसा हो रहा था जैसे बुखार सा हो जावे ना। तो फिर मैंने उसे दवाई वगैरह भी दी थी, तो उसको बुखार सा लग रहा था मुझे। दवाई रखी थी उसकी सिरप, तो मैंने उसमें से दवाई दी ही उसे। वो जितना इतनी कर रहा है जैसे कितना खाएगा, लेकिन खाने का नहीं है, ऐसे ही हो रहा उसका जी परेशान सा था। इस वजह से ना आज सुबह से ही वो इतना किलस रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसने इतनी परेशान कर दी मैं बहुत, उसकी वजह से मैं टुकड़े तोड़ रही हूँ। जी मैंने थाली में दही वगैरह रख के मैं चल दी उसके खवाने के लिए। तो जी मैं उसके सामने रख के आई हूँ, मैं उससे कह के भी आई हूँ कि तू हाथ मत जला ली, वो इतनी जल्दी करा है, वो हाथ लगाने की बहुत जल्दी करा है। तो जी मैं अब बीच में गैस बंद करनी पड़ी है मुझे इसकी वजह से। पहले जी बैठ के मैं इसे खवा दूँ, बाद में कुछ करूँगी, क्योंकि भैया ये है इसका कभी भी सो सकता है यूँ। और इसका जी परेशान हो रहा बुखार की वजह से, तो बहुत ज़्यादा किलस भी रहा। तो जी मैंने 2 ही कचौरी उतारी ही, फिर बाकी की मैं इसके पापा ढोर वगैरह नहवा लेंगे जब वो खुद नहा लेंगे, और बाकी की मैं तब उतारूँगी। पहले ये इसका पेट भर दूँ मैं। खाऊँ तो ऐसे ही ना रहा, लेकिन इसका जी ठीक ना, खा खू तो ऐसे ही रहा है यो। देख रहे कभी लेट के कभी कैसे मैं से बैठा कर रही हूँ बार बार, पर नहाने के बाद पता ना क्या हो जाए, ऐसे नहाने के बाद तो ऐसे खाट पे से खड़े से गिरने लगे है यो। तो जी आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, और मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ओके।